होगा पैसा नहीं दिया तो कर दिया है। हाँ, पुराना मुखिया जो रहा था, हाँ उसी मुखिया खाता होगा। और कौन काटेगा? गांव का आदमी क्या करेगा? गांव का आदमी इसमें हाँ लागू नहीं है, लागू नहीं है गांव का आदमी का। जो मुखिया पैसा मांगा है नहीं दिया है, इसलिए काट दिया है। कि ये इंदिरा आवास की, हालांकि इनको जरूरत था। आप ये देख लीजिए, ये इसी घर में रहती हैं, ये इस घर में रहती हैं, ये इस घर यही इनका घर है और ये सच में इसके हकदार हैं। लेकिन उसके बाद भी आप तस्वीरें, हम अपने सहयोगी के अंदर जाकर तस्वीरें ले ले। वो BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टो गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी। प्लास्टो है तो गारंटी है। अभी हमारी टीम सिवान सदर के सरावे पंचायत में आई हुई है और यहाँ की एक समस्या है, वही समस्या जो आम तौर पे हम लोग गांव में देखते हैं। गांव की समस्या क्या होती है? जल नल योजना का होता है या फिर इंदिरा आवास का होता है, राशन कार्ड का होता है या फिर राशन नहीं मिलने का होता है। यही सारी समस्याएं पूरे बिहार की है। हालांकि आमतौर पे जिस तरीके से बिहार की जो सरकारी व्यवस्था कही जाती है, इस व्यवस्था का दोष आम आदमी जो है कि सरकार पे देता है और सरकार जो है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पे देती है। आम आदमी की भी उतनी जिम्मेवारी होती है, खास करके आम आदमी को उतना जागरूक कम से कम होना चाहिए कि वो अपने अधिकारों को समझ सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिक्षा के अभाव में हमारे पूरे सिस्टम पे एक तरह से देखा जाए तो दीमक लगी हुई है और इस दीमक का कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, जिसे हम बिचौनिया कहते हैं। हालांकि इस बिचौनिया से बचने के लिए सरकार ने कई उपाय किए, यहाँ तक कि कई ऐसे पैसे होते हैं जो सरकार उन लोगों के खाते तक डालती है। सिस्टम को बदलने के प्रयास की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार डाल चल रही है, लेकिन उसके जो बिचौनिया होते हैं वो पात चल रहे हैं। शायद उसी समस्या को लेकर के आज हमारी टीम सरावे में है। आप इन महिलाओं को देख सकते हैं, ये सारी महिलाएं वो हैं जिन लोगों का इंदिरा आवास पास हुआ था लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जिस तरीके से ये लोग कई बार, हालांकि ऑफलाइन इन लोगों ने बताया कि उन लोगों को पैसा मिला है, उन लोगों को वो सिस्टम का अधिकार मिल गया है जिनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग आज भी मायूस हैं। देख सकते हैं कि इस तरफ जो है कि गांव के कुछ जिम्मेवार लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों की जिम्मेवारी होती है कम से कम इन गरीबों के साथ जो है कि इंसाफ करना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का इस मामला जो कहीं ना कहीं अगर ग्राम पंचायत से आता है, चाहे वो कोई भी हो, तो जाहिर है कि सरकार और प्रशासन को इन लोगों का जो है कि सूद लेनी चाहिए। मैं कुछ महिलाओं से बात करूंगा। क्या नाम पड़ता है आपका? गीता देवी गुण। क्या मामला है बताइए जरा। मामला सर ई बारे कि मन तनी कि हमनी के जेंगनिया सारा लोग के कागज पत्र बनल, ओंगनिया हमनियों के मुखिया जी कहनी, हम तब हमनियों के बन गई। ओकरा बाद में कहनी कि मैंने कागज कोर्ट में मैंने अथी होटाते कौन चीज करके कहनी जो मैंने कागज मैंने बनत है कोर्ट में, तो कोर्टों से हमनी के कागज जगह सब कोई के बनल होगा, हमनियों के बन गई। ओकरा बाद में मैंने मुखिया जी से पूछाइल कि मैंने कहिया ले पैसा आई, तो कहनी कि अब देखो काम तो हो गई बाटे, यही हफ्ता में जहिया चीज के पैसा, इंदिरा आवास के पैसा। ओकरा बाद में भइल कि अपने यही सप्ताह में आई। ओकरा बाद में सुना था 2-4 दिन के अंदर में कि तहन लोग के नाम सगरी आदमी के कट गई। के कहली बात मैंने अथी मैंने पूरा हल्ला हो गई गांव भर। मैं रोल से के कहली बात। अब गनी सन तो मुखिया जी कहता नहीं कि मैंने तहन लोग के नाम कट गई बटे। मुखिया जी कहनी हाँ तो पूछ नहीं काहे नाम कट गई ना, तो हम कहनी कि मैंने रउए पता करी, तो कहता नहीं कि हम तो पते करत नहीं ना। ओकरा बाद में भइल कि जब जे सारा लोग आइल बा तो हमनियों के तयावे के चाहिए नु, तो यही जेकर माने 2-2 ताला घर बा, वो आदमी के सब कोई के पैसा आ गइल बा। हमारा उ करकट वाला घर हटे, चल के हे जैसे देखी के केंगे ऊपर चट्टी या बोरा तानल बावे। चलिए मैं आज इनको इनके घर जाकर देखना चाहता हूँ। जिस तरीके से ये बात कर रही हैं वो चीज़ें कम से कम आप भी इस बात को देखें। आप चलिए, यही घर आपका, यही घर है ना आपका? देखिए जे जो है कहले बताएं जा के सारा पेपर दे लेबे अपन हो लेबे। ये सब आप दिए हैं? हां सब पेपर हम जहां कहले बन लो जे माने हेठ इन एप्लीकेशन डलाई, होठ इन वीडियो के लगे त ही यहां हूं सारा जगह वीडियो डीएम सारा जगह हम एप्लीकेशन डाल लेबे, आ कोनो सुनवाई नहीं खे। देखिए यही इनका घर है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये इंदिरा आवास की, हालांकि इनको ज़रूरत था। आप ये देख लीजिए, ये इसी घर में रहती हैं, ये इस घर में रहती हैं, ये इस घर यही इनका घर है और ये सच में इसके हकदार हैं। लेकिन उसके बाद भी आप तस्वीरें, हम अपने सहयोगी के अंदर जाकर तस्वीरें ले ले। वो
यही जब दूध ताला जेकर घर बावे ओकर सारा लोग के मिल जाते हमनी के नहीं। आप खुद हमने इनसे जब बात किया, आप खुद तस्वीरें देख रहे हैं, ये हक है इनका, लेकिन उसके बाद भी इनको नहीं मिला। अच्छा एक बात बताइए कि जब आप जिस मुखिया के पास गई थी, वो अभी जो वर्तमान मुखिया उनके पास गई थी कि इससे पहले वाले मुखिया के पास? ई तो माने एक पहले जौन मुखिया रहनी उहे सारा हमर कागज पत्र लेके करवनी, तो मनतानी कि मुहे कहनी कि मनतानी कि जाके मैंने पता करो, माने जे नया मुखिया भइल बावे उनकर लगे जाके पता करो जे माने तहार इंदिरा आवास आइल बाटे, कब ले मिली कब ले ना मिली। तो यहाँ से पूछा नहीं तो मैंने कहनी कि हाँ यही सप्ताह में मिले वाला बा। ओकरा बाद में जानते बानी गांव जवार में कोनो ऐसा बात हुई तो पूरा हल्ला हो जाला। ओकरा बाद में कहता नहीं जरा सुने में आओ तो तोरो नाम कट गई बाटे। एक बात बताइए, जो इससे पहले मुखिया जी थे वो जो है कि पास करवाए थे या वो बताए थे? ना वो बतलौले नहीं कि मगर पास उहे करौले बनी। अच्छा हाँ। पास उहे करेनी। हाँ। ओकरा बाद फिर कहनी के जाके यहाँ से पता कर ली। हाँ। तो यहाँ का कहनी तो कहनी कि मैंने तो यही सप्ताह में आवे वाला बा, ताले वही सप्ताह में सुना गल कि तार नाम कट गइल। तो हम कहनी कि मैंने एक पता करी जो केंगा कटल। तो ओकरा बाद में कहता नहीं कि अब एकरा के तो हमहू पता करता नहीं, अब ना होके तब एक एप्लीकेशन डालो। तो हम एप्लीकेशनो भी डालले बनी, देखत बढ़ले बनी तो सब कागज पत्र साथे साथ ले ले बनी। सारा चीज तो हवे केला तो फिर हट कैसे गइला? सारा चीज प्रूफ रहबे पाई, सारा प्रूफ इनका था ही, फिर बीच में बिचवलिए कौन सा लग के कट दिया। और सारा वो क्या ब्लॉक में गई थी ना बनाने के लिए। हाँ। तो क्या हुआ? कौन तो बनाया? सब है तो कागज बनल अच्छा, था एक बात ब्लॉक बताइए कि से। आप जब गए थे ब्लॉक में, तो ब्लॉक में लोग क्या बोले आपसे? कौन बनवाया था? ब्लॉक में गई रहनी तो ब्लॉक में कहनी लोग कि अच्छा अभी मैंने कौन ले गया एक था मिनट, एक बनवाने मिनट, के एक लिए? लेके उ ना गई रही, हमरा के कहनी लोग कि मैंने ब्लॉक में जा ठीक नु। के कहा? मुखिया जी मैंने कहनी कि जाके तू पता कर सकेलू तार नाम के गनिया कटल चाहे का भई। तो हम ब्लॉक पर गई नहीं पता करे खतिरा, तो कहता नहीं लोग कि ई तो नाम तार कबे के कट गइल बाटे। तो हम कहनी कि भाई के कटवले के बावे ना, तो कहता नहीं लोग कि तब एक अथी कर बनता नहीं कि जे एकरा पहले होई उहे नु मिलजुल के में कटवले होई। जे पहले मान के लीजिए कर जकरा एमे आवागछ होई, जकरा जानकारी एमे होई, जे कवना अधिकारी से केंगा मिलक बा जुलक बा, वो आदमी के छोड़ के कटवाई। ब्लॉक आप कौन है पहले बताइए हमको। हम ही गाँव के सब। अच्छा क्या मामला आप लोग बता सकते हैं? समझ रहे हैं आप इस बात? नहीं हम अभी तो सुने इनका मामला, तो हम बोले कि इनका तो पहले से इंदिरा आवास पूरा क्लियर था, कागज कलम सब क्लियर था। तो ये बीच में अभी तो हम सुने कि इनका कट गया है। वही तो चीज आप सामने देख रहे हैं, इनके घर नहीं बना है। तो हम लोग तो पूरा कोशिश की इनका मिल जाए। सर बरसात में एक बूंद मैंने पानी बाहर ना जाला। हई देखिए हई जाता कि हम सब देख लिए थे, हम सब देख लिए। देखिए इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पीड़ित हैं, मैं उन लोगों से भी बात करूँगा। और भी महिलाएं हैं यहाँ पे। चाची का कहें रो लोग? हमने के बाद हमने के तो भराल थे, आज ले सुनवाइए ना भाई ना मिलल वो लोग? ना मिलल। सर हमनी के घर चल के चेक कर ली, ठीक बानी। आ चल के चेक कर ली, देख लिया घर होई तो मत पास करा दो, घर ना होई तो पास करा दे। हमनी के बरसात में बड़ी गजन हो खाता थे जानी। वो लोग भाई वही सब बात सर हमनी के मैंने पास नहीं आशा नहीं के भाई ना अप्लाई कर ले लो। हां ना के बोल पास अप्लाई पर तो फर्स्ट हमारे प्रमुख साहब रानी वो कही कि तू अपन पहले नाम डालो रौरे खानी साहब आ रही तो पहले लिखा पड़ी करे आई रहे भाई ला कुछ फिर बाद कुछ कहल गेला ना कुछ ना कहल गेला। घर चेक कर ली लोगी तो सर कुछ ना घर वाले चेक कर ली जानी। ये समाज का वो आईना आपको मैं दिखा रहा हूँ, खास करके सरावे पंचायत से। ये महिलाएं हैं, वो महिलाएं हैं जिनका आवास नहीं है, घर नहीं है, लेकिन एक लंबा लंबा जो भाषण दिया जाता है खास करके हमारे नेताओं के द्वारा, वो हकीकत और जो हम लोग ग्रास लेवल पे काम कर रहे हैं, इसमें दोनों में कितना फर्क है आप यस 24 न्यूज पे देख रहे हैं। जी बोलिए। हम विधवा माने हमारे के घर पहले मुखिया साहब रनिया तक पास करा देनी, अभी ये बेरा तक ले मिलल नहीं अन्ना भइल चल के घर हमार देख ली। तो पहले वाला मुखिया से रोल कहनी दो। हां का कहनी वहां वहां कहनी जे ठीक बा हमनी के पास करा देब सन। आ एउ बेर या भइल त इहे हाल भइल कौन आदमी काटे वाला कटवा देले बालू का जन के जाए कटवा देले बस हमनी के सब वोट पर ब्लॉक पर जाके कटवा देले बालू सर के कटवइले बा? अब गांव के लोग कटोले होई के जाए ओहे ना मिलेला ये सब दुश्मन बन के कटवा के रख देले बालू। हमरा के कमाई जाके घर में सोरन इतना नहीं के
जो हम कहाँ रही कहाँ बथान में करकटे बा अंगना में करकटे बा, चल के देख ली। जो मानते पुराना वाला मुखिया सारा आदमी के फार्म भर के कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक कि आने का पूरा चांस हो गया था, और अब क्या हुआ 10 दिन के अंदर में सारा कट गया। तो सवाल इसी का न है कि जब पुराने मुखिया जब आप लोगों को दे दिए हैं तो फिर वो सैंक्शन क्यों नहीं हुआ? उन्हीं को तो मिलना चाहिए, तो उस वक्त उनको पहल तो करना चाहिए, पहल किए हैं। पैसा के चलते कटवाया होगा, पैसा नहीं दिया तो कर दिया है। कौन? हाँ, वो पुराना मुखिया जो रहा था, हाँ, उसी मुखिया काटा होगा, और कौन काटेगा? गांव का आदमी क्या करेगा? गाँव का आदमी इसमें हाँ, लागू नहीं है, लागू नहीं है गांव का आदमी का। वो जो मुखिया पैसा मांगा है नहीं दिया है, वो इसलिए काट दिया है। अच्छा, हाँ, तो फिर जो नया मुखिया हुए थे उनसे आप लोगों ने बोला है? हाँ, उसको बोला है तो बोला कि जा करके चेक कराइए। वो बोला है चेक कराइए। हाँ, तब कहाँ कहाँ गया है चेक कराने? ऐसे होता है गांव में सब। हाँ, बताइए। कि जो महिलाएं बता रही थी, और महिलाएं हमको ले करके अपने घर को भी दिखलाया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये भी कह रही हैं कि सर इसको जांच करवा लिया जाए, और हम लोग जो है कि तैयार हैं हर स्तर पर जांच करने के लिए। आप वार्ड हैं जी, आप लोग के यहाँ के मामला है ये? तो ये क्या है मामला लटका हुआ, ये पहले बताइए। बहुत सारी महिलाएं जो कह रही हैं कि उनका इंदिरा आवास का जो है कि लिस्ट बना हुआ था वो कट गया, आखिर कौन कटवा रहा है और क्यों ऐसा हुआ है? इसमें कुछ लोगों को भी जिम्मेवारी है, लोग भी दोषी हैं, लोगों में जागरूकता का भी कमी है, इसीलिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और ये उसके जो आदमी घूस लेता है और इंदिरा आवास देता है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जाता है। ये इसलिए मिल जाता है कि वो पैसा देता है, और पैसा लेने वाला ले करके और आगे अधिकारी को दे करके वो पास कराता है। ये जो आप जागरूकता की बात कहें, आप लोग वोट लेने से पहले इस तरह की बात वोटरों से करते हैं आप लोग कि अगर आप जीत जाने के बाद आप कहने के जागरूक नहीं है, तो ये जागरूकता उस वक्त रहती जब आपको आप जीत गए हुए, आपको वोट दिए गए तब तो जीते हैं आप। तो ये जागरूकता आपकी भी तो बनती है कि कम से कम उन लोगों को देख सके, उन लोगों के साथ मदद कर सके, उन लोगों के साथ वीडियो के पास जा सकते हैं, सीओ के पास जाएं, या फिर जो भी हो बड़ा अधिकारी के पास जाती, तो आपका भी तो ड्यूटी बनता था। हमारा ड्यूटी जरूर बनता है, लेकिन हमारे कानों तक वो लोग आएंगे तब ना। इतना बड़ा समस्या है, मीडिया आ गई, आप लोग पता नहीं चला है। ऊपर जा करके ये लोग घूस दे करके और पास कराते हैं, और जिनको नहीं मिलता है वो समस्या खड़ा होता है। इसीलिए मैं बोला कि जागरूकता का कमी है, और जब तक घूस लेने वाले आदमी को खिलाफ अगर कोई गवाही नहीं देगा तब तक कुछ होगा नहीं। यानी कि मामला घूस का ही इसमें है, घूस का नहीं मिला है कट गया है, नहीं मिला है तो कट गया, यही चल रहा है। वही भैया, आप पूर्व मुखिया हैं, बात सही है। देखिए, जो इंदिरा आवास के लिए नाम जोड़ा गया है उसमें घोर अनियमितता हुआ है, क्योंकि जो झोपड़ी है, भ्रष्टाचार भी तो हुआ है। हाँ, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ है। आप मुखिया आगे आइए। हाँ जी, बोलिए। जिसका झोपड़ी है करकट है उसका नाम काट दिया गया है, और जिसका 5 भाई है और उसमें से 4 भाई का पक्का मकान है, तो एक भाई को दिखा देता है कि इसका नहीं, उसको दिया गया है। और जिसको बिल्कुल नहीं है, झोपड़ी में रहता है, करकट में रहता है, उसका नाम बिल्कुल काट दिया गया है। और ये जो सरकार में रहता है सबसे बड़ा उसका दोषी होता है। सरकार में तो हम 5 साल नहीं थे, मुखिया जी अभी आए, हम भी अभी आए हैं। 5 साल जो जिसका कार्यकाल था, मुखिया था, बीडी ये था, वार्ड सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, इनका जिम्मेवारी था कि अपने से जांच करके ये लोग झोपड़ी को और ये करकट वाले को नाम जुड़वाते, तो ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा पाए ना। आप अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, अब निभाएंगे हम। कब निभाइएगा? अब शुरू हो गया है मामला, मीडिया में चला गया, प्रशासनिक स्तर पर चला गया, तब निभाइए आप लोग। अच्छा, आप बताइए कि जो हम लोग तुरंत जीते हैं, तुरंत ये पारित हो गया। कितना दिन पहले जीते हैं आप लोग? जीते हुए तो हो गया बहुत दिन, लेकिन कार्यभार जो होता है सर जी, एक दिन अगर देखिए ग्राम स्वराज का जो सिस्टम होता है, एक दिन अगर बाधित होता है तो पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। आप कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए उसके बाद इस सिस्टम नहीं बना हूँ। किसी से भी मांगा जाए, मुखिया हो चाहे कोई भी हो, चाहे आवास आए, कोई इंदिरा आवास का सूची नहीं देता है। ब्लॉक में हम लोग दौड़ करके गए कि किसका किसका नाम जुड़ा है, जब तक हम कागज़ नहीं देखेंगे तब तक कैसे लगेगा कि इनका जुटा है, इसका कटा है। हम लोग बहुत कोशिश किए, वो नाम नहीं मिला, लेकिन चुपके से आकर के ग्राम सभा में पारित कर दिया गया। अच्छा, अब ये है इसको रोकने के लिए कि मुखिया जी एक ग्राम सभा करें
और सारे पंचायत के लोगों को बुलाएं और जो पक्का मकान है उसको काटने का अधिकार है। बिल्कुल। जो पास करता है उसी को काटने का अधिकार भी है। जो मुखिया कर दिया वो गलत, जो अभी वर्तमान मुखिया है वो तो गलती नहीं करेंगे। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे पंचायत के लोगों को बुलाएं और जिसको झोपड़ी है करकट के उसको दिया जाए, जो पक्का मकान वाले को पैसा मिला है उसका रिकवरी कराया जाए। मैं इनके समर्थन में हूं और हमेशा रहूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुझाव इनका रहा। मुखिया जी एक बात बताइए कि जिस तरीके से आपके वार्ड हैं ये और यहाँ के उप मुखिया भी हैं, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कहा। एक हालांकि इन्होंने 2 बात कह दिया कि अनियमितता और भ्रष्टाचार दोनों चीज़ें यहाँ पे लागू होता है। आप चूंकि आपकी जो जिम्मेवारी थी, आप मुखिया हैं, लोगों को आपसे उम्मीद है पहले जो गलती हो गई उस गलती को ही लकीर पीटते रहिएगा, आखिर फिर नए सिरे से इन लोगों का समाधान करवाइएगा। देखिए ये में गलती नहीं है, पब्लिक में भी बहुत गलती है। हम घर घर घूम कर बोले हैं कि पब्लिक की गलती आप मत देखिए, आप मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गलती देखिए हम, तो इसका मतलब कि जनता ने आपको जिता के गलती किया है। हम क्या कर सकते हैं, किसी का पैर पकड़ क्यों नहीं कर सकते हैं? आप मुखिया हैं, नहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है सर। देखिए आप अपनी जिम्मेवारी से मत हटिए, आपकी जिम्मेवारी है। आप जनता पे दोष मत मढ़िए। आप मीडिया से बात कर रहे हैं, ये मत कहिए कि जनता में दोषी है। आप अपनी जिम्मेवारी कितना निभा रहे हैं इसको बोले बताइए आप। हम हर तरह से निभा रहे हैं। मान लो घर आवास पास हुआ, हम घर घर जाकर लोगों से बोले कि आपका हो गया है। आप किसी के फेर में मत पड़िएगा, 1 रुपया मत दीजिएगा, जो भी हमसे बोलिएगा। सब लोगों से रिक्वेस्ट। रुपया की बात कहाँ से आ रही है सर? अरे सब कौन ऐसा आदमी है जो पैसा नहीं दिया है? सब लोग पैसा दिए, लेकिन किसी से किसी कोई नहीं कर रहा है, किसी से नहीं कह रहा है। हम यहाँ तक घर घर जाकर जाफराबाद पंचायत भी के औरत सबको इकट्ठा किए, हम बोले हम 1 रुपया नहीं ले रहे, क्यों आप लोग दीजिएगा, किसी को मत। हम इतना रिक्वेस्ट किए हैं घर घर जाकर लिस्ट देख देख के कि भाई आपका नाम है, किसी को मत दीजिएगा। आप गरीब आदमी है, आपको मिलेगा 40,000 20,000 ले लेगा, आप क्या कीजिएगा? वो भी पैसा खा जाइएगा। आप बेहिचक किसी को पैसा मत दीजिएगा, लेकिन कोई नहीं माना। सब लोग आस्ते आस्ते किसी को तो दे दिए हैं। तो जो पैसे वाले थे वो पैसे दे करके काम निकाल लिए। जो गरीब है वो फंसा हुआ है। जो गरीब है उसमें 27 आदमी का नाम कटा हुआ है। गरीबों को आपसे उम्मीद है कि वर्तमान जो मुखिया हैं वो हम लोग का मदद करेंगे। कितना मदद कीजिएगा आप? हम हर तरह से खड़े हैं, हम हर तरह से खड़े हैं। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम तो केस भी किए थे, लेकिन कोई गवाह नहीं मिला। हम मंडल में केस किए थे, कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन एक भी गवाह जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किए। वीडियो साहब बोले कि लाइए हम FIR करते हैं, कोई नहीं मिला। अब क्या किया जाए? अब कितना हम कोशिश करें, घर घर जाकर बोले हैं, लेकिन कोई नहीं ये कर रहा है। और उसमें ऐसा हुआ कि 27 आदमी गरीब का नाम कट गया है, जो एकदम 100% मतलब श्योर इन लोगों को मिलना चाहिए। अभी इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, आपको आपने सुना होगा कि ग्राम स्वराज की मीटिंग बैठा करके, और आपका पावर है, आपका अधिकार है कि जिन लोगों के जो अनियमितता जिनके ऊपर समझ में आ रहा है या जो लग रहा है कि हाँ ये गलत हुआ है, तो उनका आप लिस्ट से नाम काट करके इन लोगों का नाम जोड़ सकते हैं। तो एक आपके पास बड़ा सुझाव, इस पर आप कब अमल कर रहे हैं? तैयार है, जब ये कर ले हम एग्री हैं। हम वार्ड से इनके चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप मुखिया हैं, आप बताइए ना पहले, आपके अपना अधिकार क्या है? अभी हम ये कॉल कर रहे हैं, वार्ड लोग को सबको इकट्ठा कर रहे हैं। क्या मुश्किल करना है? हम हर तरह से तैयार है। 12 बजे रात को भी जरूरत पड़ा तो हम बैठने के लिए तैयार है। हम 12 बजे रात को भी बुला कर इसके लिए सर मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। देखिए आप अपना अधिकार को पहले समझिए। आप कहिए कि हम कल बैठाते हैं और कल जो है किसको पारित करते हैं। ठीक है, हम कल ही बैठा देते हैं। हम सब वार्ड लोग को बुलाते हैं, हम कल ही बात कर लेते हैं हम इसमें। और मुखिया जी यही है, सपोर्ट करेंगे। मतलब अगर कहीं कमी हुआ हाँ हम भी तैयार है, कल ही बैठा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी कॉल कर देंगे वार्ड लोगों को। चलिए अब मैं इन लोगों से बात करूंगा। आपके मुखिया जी बोल रहे हैं कि हम कल बैठ करके और इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। कितना आप लोग को उम्मीद लग रही है इससे? अब हमनी के तो पूरा उम्मीद बावे जे माने मुखिया जी करे तो एक करी आ जितना मतलब छतदार 2 ताला वाला लोग के मिलल बा के नाम काट के हमनी के ओमे जोड़वाई आ जोड़ी लगता मुखिया जी कर दे। हां कर दे। मुखिया जी चाहें तो का ना कर दे। मुखिया जी के तो माने साथी बाटे हैं। मुखिया जी अभी नया ई बानी करे जन कटे तो कोई दे, बाकी एमे के घूस लोग खाए वाला बा, खाली घूस लोग खाताटे। आजकल घूस जे घूस माने ले लेता। घूसवा के देता ही बताई पहले। जेकरा पैसा मिला त ऊ देता आ ऊ आदमी नहीं के कहत घूस ना देनी ना हम नहीं के देना। काहे न हम काहे न हमरा मिलल है दम दे कहां से? तो पैसा तुम तभी नहीं मिली। ओ दाई जी बहुत लोग का पैसा मिलवल बा, घूस बेतेरे दे देले बा। तब सरपंच साहब क्या कहेंगे आप? इतना मामला सुन लिए आप, इतना पीड़ित महिलाएं हैं आप लोगों के गांव में, आप लोगों के गांव की प्रतिष्ठा है, आप ही लोगों के गांव के लोग भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और आप ही लोग जो है कि कहीं ना कहीं अनियमितता भी कर रहे हैं, जैसे ये लोगों ने बताया, और आप समाधान भी आप ही लोग करेंगे।
तो इसका समाधान आप लोग कब कर रहे हैं, इसको जरा बताइए। हम तो यही कहेंगे कि जो बहुत जल्द कल ही बोले हैं ना मुखिया कि जो हम कल बैठाते हैं तो कल सब कोई बैठ करके हम भी जाएंगे, हमको भी बुलाएंगे, लो हम जाएंगे वहाँ क्या कहते हैं हम सुनेंगे, जो ये लोग अच्छे कहते हैं कि क्या कहते हैं सब सुन करके हम बताएंगे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। गरीबों को मदद करना है, सबको देखना है, गाँव एक है, किसी से पैसा लेकर के कुछ कह देना, किसी को कुछ कर देना, ये सब अच्छा नहीं है। हम जाएंगे, हम समर्थन देते हैं, ये बात सही कहे हैं कि जहाँ कल बैठा जाए, हम भी मतलब समर्थन देते हैं कि बहुत जल्द आप लोग बैठ करके इसको निर्णय निकालिए जो क्या करना चाहिए। आप एक समाज सेवी हैं और आपके यहाँ जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं को आप लोग क्या करते हैं, किस तरह से देखते हैं आप लोग? इसको तो हम लोग सर बुरे नज़रिए से देखते हैं। हमारे गांव में भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनियमितता पाई गई है। हम लोग इसको देखें कि गरीब आदमी को जो है इंदिरा निवास नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो हम इन लोगों को साथ में जाकर जो है डीडीसी के यहाँ डीएम के यहाँ आवेदन दिलवाए, दिलवा कर जो है जांच का मैंने वरीय अधिकारी से हम चाहते हैं कि यहाँ पर जांच हो, जांच करके या उसके बाद जो उसका रिजल्ट निकलता है तब मुखिया जी गांव के जो है हमारे जो प्रधान मुखिया हैं वो गांव के मैंने पूरे लोग को बैठाएं, वरीय अधिकारी के सहमति से अगर वो लोग कहते हैं तो उसको काट कर ये जो लोग मैंने वंचित हैं मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना से उसका नाम जो है ऐड किया जाए और जोड़कर उन लोगों को जो है दिया जाए, जो भी मकान है उनको दिया जाए। का नाम यह बा ये नाम कट गए, ठीक बा कट गए, वीडियो साहब के दायित्व बनता है कि जाके जांच करी कि हाँ वो लायक बा कि नहीं के कहे नाम कटल। वीडियो साहब जांच करी जाके अपने निज तब नाम काटी, जे के भी वो नाम काट दीजिए, उससे बस नहीं है, लेकिन जांच करने के बाद बिना जांच हुए नाम कट गया, कहे कटल। बिल्कुल बिल्कुल एक वीडियो साहब जांच करी। एक बात बताइए कि एमएलए वालों को क्या लगा था, कहे नाम कटल बेरो वो बता सकते नहीं? हाँ पैसा खाती, पैसा बढ़ल रख ले आदमी आप वो लोग पैसा वसूल के ले जाई तो पास हुई न तो ना हुई। ये बतिया मुखिया जी कहते नहीं है कि में कहीं ना कहीं अनियमितता होता, भ्रष्टाचार का मामला होता, लेकिन केहू गवाही नहीं के दे। ब्लॉक के दलाल बनो पहले से फिक्स बनो, तो वो लोग मुखिया जी के समर्थन काहे नहीं करते ये मामला में? तैयार गवाह काहे नहीं बनते? मुखिया जी तो तैयार बनी सर, मुखिया जी कहीं लाठी चलाओ तो लाठी चलाओ, लाठी ना चलाओ के नु। हां लेकिन तैयार बनी सर, लाठी चलाओ। हां लेकिन दलाल वीडियो सब आके जांच करस, पहले फाइनल जांच करस, अगर ना हो जो तो नाम काट दे, ना जो हो के नाम काट दे, आज जेकर जो के बार है पैसा मिल गइल बा आ दू तला मकान बा उनका पैसा वापस करा, तब दिखाओ सब हयो वीडियो साहब एक ना झूठौ के आवाज हाला गुला करे का फायदा बा। वीडियो साहब बैठल बानी आ जे कहत ओकर नाम काट देनी, आ जे पैसा हो तो ओकर चालू कर देनी, ई कौन धंधा बा? आके जांच करी, फट जांच जरूरी बा हमनी के। आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ का जो मामला है वो बहुत हालांकि पेचीदा तो नहीं है, गांव के लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो है कि पंचायत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम लोगों की कोशिश है कि इस पूरे मामला को जितना जल्द हो निपटा दिया जाए, लेकिन कुछ लोग इसको जांच करने का विषय बना रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भी हो जो उच्च अधिकारी हैं वो इसको जांच करें कि पहले का नाम क्यों कट गया, और अभी जो यहाँ के वर्तमान जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का ये कहना है कि जो पिछले गलती हो गई उस पर तो काम होना ही चाहिए, ये तो उजागर होना ही चाहिए कि इतनी बड़ी गलती क्यों हुई, लेकिन साथ ही साथ इसके निवारण के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से सरावे पंचायत का ये मामला बहुत उलझ गया है और खास करके इंदिरा आवास को लेकर के इस उलझन को जल्दी सुलझाया जाए, पूरे गांव के लोगों की ये प्रयास है। हालांकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट यही नहीं बल्कि कई पंचायत चढ़ रहा है, प्रशासन को भी इसके ऊपर ध्यान देना होगा ताकि आने वाले समय में गरीबों का कोई हक नहीं मार सके। इसको लेकर के हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। यस 24 न्यूज़ सरावे पंचायत सिवान।